नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें देश की राष्ट्रपत्नी कह दिया था। हालांकि इस बात पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन अभी भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि तमाम महिला सांसदों ने इसको लेकर के सदन में घोर प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच संसद परिसर में जोरदार बहस हुई है। आपको बता दें कि संसद परिसर में करीब 3 मिनट तक ये बहसबाजी चली, जिसमें कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को धमकाते हुए ये कहा कि डोंट टॉक टू मी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सुप्रिया सुले को इसमें बीच बचाव करने के लिए सामने आना पड़ा और सुप्रिया सुले सोनिया गांधी को लेकर के गई, जिसके बाद ये जो बहस है वो थमी। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बात पर माफी मांग ली है, तो इन सब के बीच में एक बड़ा विवाद जो है वो ये है कि अब जो सारे लोग हैं, चाहे फिर वो मायावती हो या फिर स्मृति ईरानी हो, सभी का यही कहना है कि इसके लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी की इजाजत की वजह से ही अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपको बता दें कि मायावती ने सीधे तौर पर ट्वीट कर यह कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती है और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता है भारी संख्या से, इसको देख करके बहुत लोगों को शायद ये बात रास नहीं आई और आज जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने उनका अपमान करने की कोशिश की राष्ट्रपत्नी बोलकर, ये बेहद ही शर्मनाक और दुखद है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में बहस के दौरान हाथों में तख्तियां लेके ये कहा था कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन ये पार्टी महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, साथ ही आदिवासी विरोधी है और आज जिस तरीके से राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी महिला इस महामहिम के सीट पर विराजमान है, तो ये बात कांग्रेस को रास नहीं आई और शायद सोनिया गांधी ने ही इजाजत दी थी, जिसकी वजह से उनके नेता अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति को लेकर के इतना बड़ा बयान दे देते हैं और उन्हें राष्ट्रपत्नी कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, पूरे देशवासियों के लिए है। इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से आज अधीर रंजन चौधरी और इसी के साथ ही सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो किरकिरी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि किस तरीके से शब्दावली को लेकर के ग्रामेटिकल मिस्टेक बताया जा रहा था। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि ये दरअसल ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई भी इंटेंशन नहीं था इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा शब्द और वो भी देश की महामहिम को लेकर के कहना कैसे जायज हो सकता है। जिस तरीके से सोनिया गांधी से आपको बता दें कि अभी हाल ही में ईडी ने पूछताछ की थी और इसके बाद वो सदन में लौटी थी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए ये नया विवाद शुरू हो गया है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने सीधे तौर पर कहा है कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने कहा है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरी जुबान फिसल गई थी, आपको मुझे फांसी में चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए। लेकिन जिस तरीके से सदन में बहस चली और तमाम महिला सांसदों ने इस बात की घोर आपत्ति दिखाई, तो इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। लेकिन अभी भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सभी की यह डिमांड है कि सोनिया गांधी माफी मांगे इस बात को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को भी पूरे देश से माफी मांगना चाहिए जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन इधर बीजेपी इस विषय पर सोनिया गांधी से माफी मांगने को कह रही है
और कहा यह भी जा रहा है कि ये जानबूझकर की गई गलती है, कोई राष्ट्रपत्नी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति दुखद, शर्मनाक व अति निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अर्थात इनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को टीवी पर राष्ट्रपत्नी कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्रवाई आज भी बाधित हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे तथा अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे। आपको बता दें, इसी के साथ ही बड़ी खबर यह भी आ रही है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने उन्हें लोकसभा स्थगित होने के बाद संसद परिसर में धमकाया। आपको बता दें कि राष्ट्रपत्नी पुकारने के मुद्दे पर जबरदस्त तीखी बहस करीब 3 मिनट तक सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई। इसी बीच हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को संसद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर बोला कि गलती से मैंने मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कह दिया। आपको बता दें, इस हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी थी। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि गलती से मैंने मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कह दिया। अब आप मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ा दीजिए। सत्ताधारी दल तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बता दें कि स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि कांग्रेस गरीब और आदिवासियों की विरोधी है। अपनी गलती पर माफी मांगने की जगह कांग्रेस सीनाजोरी कर रही है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। आपको बता दें, इस पर मीडिया को जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर पहले ही अपनी गलती मान चुके हैं। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को जब मीडिया से पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया, तब उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर तिल का पहाड़ बना रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उनका कोई इंटेंशन नहीं रहा था ऐसा कहने का। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुबान फिसली नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए जानबूझकर बोला गया है। इसी के साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जब से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी तब से कांग्रेस उनका उपहास बनाती हुई आ रही है। कांग्रेस ने उन्हें कठपुतली कहा और इसी के साथ ही आज इस तरीके से राष्ट्रपत्नी बोल के उनका अपमान किया जा रहा है और इसके लिए सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार सदन में इसको लेकर के बहसबाजी चली, उसके बाद संसद परिसर में जो तीखी बहस सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच सामने आई, तो उससे यह भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने यह आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने उनको धमकाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से संसद के अंदर जो बहस हुई थी कि सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर, जिसमें कि उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल के उनका अपमान करने की कोशिश की और इसी दौरान ये बहसबाजी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि ये भी कहा गया कि सुप्रिया सोले जो कि एनसीपी की नेता है, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और लगातार चल रहे इस 3 मिनट के बहस के दौरान वो सामने आई और उन्होंने दोनों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच ऐसी बहसबाजी क्यों हुई। हालांकि ये देखने को मिला कि संसद परिसर में ये जो चीजें हैं, हंगामे हैं, वो हो रहे थे इस बात को लेकर के, लेकिन इसके बाद संसद परिसर में क्यों इस चीजों को करने की कोशिश की गई और जो बहस की खबरें आ रही है, तो आखिर सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को क्या कह के धमकी देने
देने की कोशिश की। इसी के साथ ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान करने की कोशिश की, तो इससे सभी लोग जो हैं वो हैरत में है कि आखिर ऐसी कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है जिससे कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा जाए। और जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जुबान फिसलने की वजह से हुआ है, तो तमाम पार्टी के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जुबान नहीं फिसला है, बल्कि जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान करने की कोशिश की गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।